हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 4 सर्वसमीकाएँ। ये है क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे इकाई 4 सर्वसमीकाएँ। तो सर्वसमीका क्या होती है उसको आज हम जानेंगे। हमने कक्षा 7 में 2-3 सर्वसमीकाएँ पढ़ रखे हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है। और क्या पढ़ रखा है? और पढ़ रखा है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये भी पढ़ रखा है। इतना आपको क्लियर है? और हमने क्या पढ़ रखा है कि a² - b² ये क्या होता है हमारा फार्मूला a + p × a - b। अगर a² - b² दिख जाए तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और अगले ब्रैकेट में a - b। ये हमने कक्षा 7 में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमको पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना सर्वसमीका पढ़ना है a + b का होल क्यूब। अभी तक हमने घात 2 पढ़ी थी, यानी घात 2। अब यहाँ पे हम घात 3 के बारे में कक्षा 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला बनता है, ये सर्वसमीका कैसी होती है a³ + b³ + 3 इंटू मतलब गुणा b × a + b। ये हमारी सर्वसमीका है। तो इसी के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये सर्वसमीका आई कैसे है, इसका हम सत्यापन यहाँ पे पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन सवाल कैसे लगाते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका सत्यापन देख लेते हैं, मतलब ये कैसे इसके बराबर हुआ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS हमारा क्या है a + b का होल क्यूब। अगर हम ये वाला पक्ष इसके बराबर सिद्ध कर दें तो हम कहेंगे ये हमारी सर्वसमीका सत्य है। तो ये हमारी सर्वसमीका है, इसको हम सत्यापित कर रहे हैं। तो सत्यापन से आप समझेंगे कैसे हुआ, इसका कोई लेना देना आपसे नहीं है। मतलब इस पे बेस्ड ये आपसे पूछा नहीं जाएगा आपकी बुक में या आपके एग्ज़ाम में। तो इसको सत्यापित कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर हम चल रहे हैं और इसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर x की पावर 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x × x × x × x, ऐसे लिख सकते हैं। यानी x की घात अगर 4 है तो x का आपस में 4 बार हम गुणा कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, अब चाहे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x × x की घात 1 2 3, तो 1 घात 1 घात 1 घात, तो x की घात 3 लिख सकते हैं। या फिर इसको चाहे तो हम और कैसे लिख सकते हैं x की घात 2 × x की घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं। x की पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे a + b के होल क्यूब को कैसे लिखेंगे a + b × a + b का होल स्क्वायर। देखिए इसको अगर x मान लेते हैं तो x की घात 1, x की घात 2, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो इसी के बराबर हुआ ना। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a + b × a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ? अब ये हमने पढ़ रखा है पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b की घात 2। इसका जो फार्मूला होता है वो हमने क्या पढ़ रखा है, इसकी सर्वसमीका क्या होती है यहाँ पे देखिए, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो होता है a² यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का आपस में गुणा और इसका गुणा। देखिए a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2 × a × b, ये होता है हमारा फार्मूला।
अब 2 गुणे ए गुणे बी को हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इन दोनों में, तीनों में आपस में गुणा है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ए प्लस बी का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले ए का गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका ए का गुणा इसमें, फिर ए का गुणा इसमें करेंगे। तो ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ए का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर ए का गुणा 2ab में करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। ए का गुणा ए में तो ए का स्क्वायर, बी वैसे 2 ऐसे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बी क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस। फिर बी का गुणा 2ab में करेंगे तो बी गुणे बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब और बी क्यूब एक तरफ कर लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, इसको एक तरफ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। फिर इसको दो वाले पद को जिसमें जिसमें 2 है उसको अलग लिखेंगे, 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखिए ए बी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। ए बी यहाँ पे उभयनिष्ठ है, ए बी यहाँ पे भी उभयनिष्ठ है। तो ए बी अगर हम बाहर कर लेते हैं कैसे हुआ ये आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, ए इसको हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी, इसको अगर तोड़ेंगे गुणे के रूप में, और इसको क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक तो ए है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ए है, और ए इसमें है नहीं तो यहाँ पे और संकेतिक नहीं कर रहे हैं, चिन्हात्मक नहीं कर रहे हैं। तो ए के यहाँ पे ए के यहाँ पे है तो ए बाहर कर लिया। फिर बी यहाँ पे है बी यहाँ पे है और भी इसमें है नहीं तो इसको भी ले लेते हैं तो बी भी बाहर कर लिया। तो यहाँ पे बचा क्या है ए बच गया और यहाँ पे क्या बचा एक बी बच गया तो प्लस बी। तो ए बी बाहर हो गया और बचा क्या ए प्लस बी। इसी तरह से हमने ए बी बाहर कर लिया। तो यहाँ से ए बी जब बाहर किया तो यहाँ पे बचा क्या ए प्लस बी, और इसी तरह 2 बाहर हो जाएगा इन दोनों में, और ए स्क्वायर भी सेम वही पद है तो यहाँ से ए बी 2ab बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। सेम वैसे यहाँ भी कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो इन दोनों पद में देखिए, आप इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें। अब इसमें देखना है तो यहाँ पे देखिए ए गुणे बी गुणे ए प्लस बी, फिर यहाँ पे 2 गुणे ए गुणे बी गुणे ए प्लस बी, तो गुणे में है तो इस पद में ए प्लस बी, इस पद में ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी है तो दोनों ए प्लस बी को हम बाहर निकाल लेते दोनों में से। ए क्यूब बी क्यूब प्लस इसमें से ए बी और इसमें से ए बी बाहर निकाल लेंगे ए प्लस बी। तब यहाँ पे क्या बचा, अगर ए प्लस बी यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा ए बी प्लस। अब इसमें से जब बाहर किए तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 2ab बच गया। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी और ए बी और 2ab, एक ए बी और 2ab मिलके कितना हुआ, या ये एक ए बी है और ये 2ab है तो मिलकर कितना हुआ, एक और 2 कितना 3ab हो गया। अब इसी 3ab को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ये किसके बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब।
तो ये हो गया हमारा फार्मूले का सत्यापन। जो हमारी सरसमीक्षा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको आप याद रखिए। अब इसी पे बेस्ड हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो इसका सत्यापन कर लिए आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास उदाहरण 1 है, हम सभी उदाहरण करेंगे, इसके बाद हम अभ्यास के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी उदाहरण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उदाहरण अभ्यास के प्रश्नों से ज़्यादा कठिन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल, यहाँ पे बोला है कि सर्वसमीक्षा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab इंटू ए प्लस बी का प्रयोग करके y प्लस 4 यानी y धन 4 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। मतलब जैसे ये लिखा है इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह से इसको आप लिखिए। तो चलिए करते हैं। हमारे पास दिया क्या है, फार्मूला क्या हम जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस है तो प्लस b का क्यूब तो b का क्यूब प्लस 3 यानी 3। अब ये वाला टर्म यहाँ पे फिर गुणे a गुणे b गुणे यही टर्म पूरी यहाँ पे लिख देनी a प्लस बी। इतना आपको समझ में, ये आपका फार्मूला है, सर्वसमीक्षा है। इसी की सहायता से जैसे ये हमने विस्तार किया है इसका, सेम उसी तरह इसका, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, a की जगह पे हमारा क्या है y है। अगर किसी का नाम बदल दे, किसी लड़के का नाम बदल दे, तो क्या उसकी शक्ल बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। काम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर वह टीचर है तो टीचर ही रहेगा। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे a की जगह बस y लिख दिया है, लेकिन काम क्या है a वाला ही करेगा। अगर a की जगह पे है तो a वाला ही करेगा। तो a का क्यूब हुआ था तो यहाँ पे y का क्यूब हो जाएगा, कुछ नहीं। प्लस है तो प्लस 4 का क्यूब, यहाँ पे b का क्यूब हुआ था, b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, कुछ नहीं करना। 3 गुणे y a की जगह पे y है तो y, फिर गुणे b की जगह पे 4 है तो 4, फिर गुणे a प्लस बी y प्लस 4। कुछ नहीं करना था, इजी हो गया। अब y का क्यूब इसमें क्या चेंज करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा। अब 4 का क्यूब हम निकाल लेते हैं। 4 का क्यूब आपने पहले भी निकाला होगा, ढेर सारा निकाला होगा। तो 4 का क्यूब देखिए, 4 का क्यूब लिखा है तो अगर किसी संख्या की घात लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि 4 उसी संख्या का उतनी बार गुणा। अगर 4 की घात 3 लिखा है तो 4 का आपस में 4 बार गुणा होगा। 4 की घात 4 लिखा होगा तो 4 की घात 3 लिखा है तो आपस में 3 बार गुणा होगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 की घात 3 लिखा है तो आपस में इसका 3 बार गुणा होगा। 4 चौके 16 और 16 चौका 64। बस इजी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं तो 3y गुणे 4 तो कितना 4 या 3 चौके 12 तो 12। अब यहाँ पे क्या है, हम गुणा का चिन्ह नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, आपस में गुणा है लिखने की ज़रूरत नहीं है। y प्लस 4, इतना इजी था। अब यहाँ पे देखिए y का क्यूब प्लस 64। अब 12y जो है इसका अंदर गुणा कर देते हैं ब्रैकेट के। 12y ये है, इसका इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, इसके अंदर। तो 12y का सबसे पहले y में गुणा करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से होता है, 12y गुणे y प्लस 4। तो 12y का सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे तो 12y गुणे y, ये प्लस है तो प्लस, फिर 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12y गुणे 4। इस तरह से होता है। तो y की घात 1 है, y की घात 1 है तो कितना हो जाएगा 12y की घात 2। क्योंकि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये हमारा आधार है, ये घातें हैं तो ये क्या है, आपस में समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या है, घातें। सेम उसी तरह इसमें भी, इसमें कोई चर है नहीं, अचर है,
तो आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणे 4 कितना होता है 48, 12 चौके 48 वाई, बस यही करना था। तो 12 का गुणा वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 12 वाई का गुणा वाई में करेंगे तो 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 वाई का गुणा 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 48 वाई। यही हमारा प्रसार है। अब इसमें कुछ करना था नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर y+4 का होल क्यूब। इसका जो प्रसार होगा क्या होगा y³ + 64 + 12y² + 48y, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम और सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 2 बोल रहा है कि x + 5y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। इसमें बोल रहा है प्रसार कीजिए, तो हल देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, हल देख लीजिए। तो बोला है x + 5y का प्रसार कीजिए। प्रसार कैसे करेंगे, हमारे पास एक हथियार है। कौन सा हथियार है, a + b के होल क्यूब का। देखिए a³ हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे a गुणे b फिर गुणे a + b। यही तो है हमारे पास हथियार, इसके अलावा और किससे होगा। इसी के रूप का दिखाई दे रहा है। a की जगह पे बस x है, b की जगह पे हमारा 5y है और घात 3 है। तो हमने सोचा कि चलो ये वाला हथियार लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो x + 5y का होल क्यूब। अब a की जगह पे हमारा x है तो x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a का क्यूब यहाँ पे हुआ तो x का क्यूब यहाँ पे होगा, x³ प्लस b की जगह पे हमारा क्या है 5y, b की जगह पे हमारा क्या है 5y, तो b का क्यूब हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y का क्यूब, 5y का क्यूब प्लस 3 गुणे a का क्यूब 3 गुणे a गुणे b है, 3 गुणे a का हमारा क्या है x है, गुणे b की जगह पे हमारा 5y गुणे a + b यानी x + 5y, x + 5y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का क्यूब, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा और y की घात 3, तो 5 की घात 3 और y की घात 3, और इसका जब गुणा कर लेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और इसका गुणा होगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे xy गुणे x + 5y। आप चाहे भी इसको ना लिखें तब भी चलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x³ प्लस, अब 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 की घात 3 है तो 5 का आपस में 3 बार गुणा होगा, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होता है। तो 5 का क्यूब निकल के कितना आया 125y³ प्लस, अब इस 15xy का अंदर हम गुणा करेंगे। ये जो 15xy है इसका हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 15x² हो जाएगा और y ऐसे ही रहेगा 15x²y। फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा 15 में हो जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस, तो 15 × 5 = 75, x इसमें x है नहीं तो x लिख लेंगे, y है तो y गुणे y कितना हो जाएगा y की घात 2 यानी y²। कैसे हुआ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो ये हो गया हमारा प्रसार किसका, x + 5y का होल क्यूब का। तो प्रसार कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि खास हैं एकदम, जो हमेशा पूछे जाते हैं।
कोई पूछेगा तो वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नहीं तो जनरली ये सब नहीं पूछे जाते। इसका केवल फार्मूला पूछा जाए, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये नहीं है मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और जो हम कल बताएंगे वो स्पेशल क्वेश्चन, उसकी संभावना तो नंबर 1 है आने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।